चलो भाई शुरुआत करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के उस फॉर्मूले वाली भरी दुनिया में, जहां पर आप बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में बने रहते हैं और डर लगा रहता है कि फॉर्मूले तुमने फॉर्मूले तो समझ लिए कहां कहां से आए, अब उन फॉर्मूलों का इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से, और वन क्या कहता है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो आपको करना है क्या, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको हमें लिखना इन द टर्म ऑफ कॉट ए में। तो हमें जो हमारे पास साइन ए है, सेक ए और टेन है, इन्हें हमें किसके रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में लिखना है। अब बात आती है यहाँ पर कि सर इन क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन को, भाई लिखने का तो ये मतलब है साइन लिख दो मिटाकर कॉट लिख दो, पर ऐसे नहीं। सारे के सारे जो रूल हैं, जो आपके फॉर्मूले हैं, उनका यूज करने से, ऐसा नहीं गलत नहीं कर सकते, उन्हीं का यूज करने के बाद। और इस वीडियो को ध्यान से इसलिए देखना भाई, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है आपके फॉर्मूले की दुनिया की। और आप जब पेपर देते हो ना, तो पेपर में आपको देखो आंसर तो पता नहीं चल पाएगा, अभी तो किताब में से आप देख सकते हो पीछे मुड़ के कि भाई आंसर सही है गलत है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता कि आंसर नहीं पता चलता कि सही है गलत है। क्योंकि हम अगर यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी ना पेपर में, तो होगा क्या, लास्ट में उसी गलती के कारण, क्योंकि आगे चलते रहोगे और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पेपर से जब पेपर दे के आओगे तो आपको फील होगा कि यार क्वेश्चन तो मैं ठीक ठाक करके आया हूँ, पर लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो नंबर उस मुताबिक नहीं आते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था कहाँ गलती हो गई, जहां गलती हो गई उसके हिसाब से पूरा सवाल गलत हो गया, तो नंबर वहां कट जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना और ध्यान से ही आप अपने क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद फिर पेपर में जो करोगे वो लास्ट में वो भी वहां पे ध्यान से करना है। साइन का था, अब यहां पर कॉसेक तो नहीं, यहां पर ये बात है सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का सर उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक के साथ मेरा ये फॉर्मूला बन सकता है क्योंकि टेन की वैल्यू यहां पर दे रखी है, टेन दे रखा है। तब क्या करना है, अब बात ये आती है कि सर जी ये फॉर्मूले तो बन रहे थे स्क्वायर में, मेरे पास है साइन, साइन तो स्क्वायर नहीं है, तो क्या इसे स्क्वायर कर सकते हैं, लो भाई कर देते हैं, क्योंकि सवाल स्क्वायर में है, फॉर्मूले मेरे पास जो है स्क्वायर में है। अब तो बोलेगा सर ऐसे थोड़ी कर सकते हो, अपनी मर्जी थोड़ी चला सकते हो मैथ के अंदर कि आपने मर्जी से स्क्वायर कर दिया, नहीं तो स्क्वायर दे देता वहां पर, क्योंकि साइन की वैल्यू और साइन स्क्वायर की वैल्यू तो अलग अलग होती है ना सर, तो आपने कैसे कर दिया। मैं कहता कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब जरूरत पड़ेगी हम कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन उसका दूसरा तरीका यह है सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़े। सर सवाल पर तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि साइन थीटा, साइन ए और साइन स्क्वायर ए में तो फर्क हो जाएगा, नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर किसी नंबर पे मैं स्क्वायर लगा रहा हूं तो उस पर रूट भी लगा दो भाई। अब सवाल में फर्क पड़ा क्या, हाँ सर अब नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रूट लगाने से क्या हुआ सर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अभी भी आप अभी भी देखने का नजरिया बदला है, लेकिन है अभी भी साइन ए, बस लग जरूर रहा है कि कुछ अलग हो गया है साइन से, लेकिन आज भी ये साइन ए ही है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तब भी यही है, तो सवाल जैसा था वैसे के वैसा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं सर, अब लो भाई, अब जब मैंने इतना कर दिया तो अब क्या करें, अब इसे लिखते हैं बराबर में, और साइन ए, साइन ए को मैं क्योंकि साइन ए का उल्टा, मैंने कहा था सर ऊपर पैर नीचे होगा, अगर मैं उल्टा कर दूंगा पैर ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसे लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर, क्योंकि रूट के अंदर है भाई 1 बाय कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है लिख सकते हैं सर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, कोई बात नहीं सर। कोसेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला दे रखा है, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 में कॉट, तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1, यहां क्या लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर की जगह ये चिपका सकता हूं, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब अगर तुमको आंसर तो आ गया, लिखना चाहो रीजन दे देना, क्योंकि हमने यहाँ पर देख के करा है तो आप पेपर में आपको रीजन देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रीजन को, चूंकि हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, तो ये रीजन था। इसको भी रीजन दे सकते हैं भाई, यहां पर रीजन दे सकते हैं, क्या रीजन दे रहा था, लिख सकते हैं भाई कि साइन जो होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर लगा दो या साइन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, स्क्वायर लगाना चाहो स्क्वायर लगा के दिखा दो, नहीं तो नहीं, पर ये फॉर्मूले में स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला स्क्वायर पर है। तो रीजन देना चाहो रीजन दे सकते हो, और देना पड़ेगा पेपर में, तो ऐसी थोड़ी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो, यहां पर आ गया। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं भाई, दूसरा भाई सेक, सेक ए,
इसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कॉट में। मतलब ऐसा कुछ लिख दे इसकी जगह कि वहां पर कॉट भी इन्वॉल्व हो जाए, ये बात थी, कॉट के रूप में लिखना है। तो सेक के लिए भाई क्या है मेरे पास, सेक के लिए सर जहां पर कॉट भी आता हो, सर सेक में तो कोई कॉट आता नहीं है। अच्छा सेक में टेन आता है क्या, हाँ सर टेन तो आता है। कैसे आता है भाई, सेक बराबर टेन स्क्वायर ए आता है, सेक स्क्वायर बराबर 10, इस फॉर्मूले में आता है सर, ठीक है। क्योंकि सेक से 10 तक पहुंच जाऊंगा और 10 का तो उल्टा होता है ना कॉट, तो इसका मतलब तो मैं राइट ट्रैक पकड़ रहा हूं, क्योंकि सेक से मुझे 10 तक पहुंचना है जो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पहुंचा देगा, और 10 का उल्टा होता है कॉट, तो फिर मैं इसकी जगह कॉट लगा दूंगा और आंसर मेरा बात बन जाएगी जो मुझे चाहिए। लिख देता हूं भाई कॉस। तो अब बात आती है सर ये तो फॉर्मूले है, सेक है यहाँ पर, सेक स्क्वायर है, तो मैंने कहा ना बना दो यार, क्या दिक्कत आ रही है, तो हम इसे बना देते, स्क्वायर लगा दीजिए अपनी मर्जी से। स्क्वायर लगाया तो सर इसे खत्म करने के लिए रूट भी लगा दो, क्योंकि आज भी ये सेक ए ही है, बस देखने का तरीका अलग। अब लगा दिया, तो अब मैं क्या इसकी जगह लिख सकता हूं, मैं यहां छोड़ो यहां लिख देता हूं, मैंने लिख दिया भाई यहां पर ये सेक स्क्वायर की जगह लेके लिख दिया भाई, सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 10 स्क्वायर। अच्छा यहां पर ए है, थीटा की जगह ए लगा देंगे, ए और क्या था प्लस 1, इतना लगा दिया, ठीक है भाई। रीजन देना पड़ेगा तो रीजन लिख दो भाई, ये जो कि भाई क्या है कि हमारे पास जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है 10 प्लस 1 के, ये रीजन दे दिया। चलो आ जाओ, अब क्योंकि मुझे 10 की फॉर्म में थोड़ी चाहिए था, मुझे तो चाहिए था कॉट की फॉर्म में। अच्छा हम इसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं उल्टा कॉट स्क्वायर। अच्छा थीटा की जगह ए, सॉरी बार बार थीटा लग रहा है, अगर थीटा लग रहा है तो आप उसे ए बना लेना, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर ऐसा लगे कि ए की जगह मैंने थीटा लिख दिया तो वहां पर ए लिख देना, क्योंकि जो होता है वही लिखना पड़ता है, ठीक। साथ में प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे। अब तो आपके सामने क्या रह गया भाई क्वेश्चन, अब आपको एलसीएम लेना है, इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी रीजन देना चाहो तो दे सकते हो कि भाई जो हमारे पास क्या है रीजन है, जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है 1/cot थीटा के। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और साथ में प्लस का साइन था प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी बटे में एक ही होगा, और जब यहाँ पर एक को अगर मैंने कॉट स्क्वायर बनाया होगा ए करा होगा तो ऊपर भी गुणा करा होगा, इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब लो भाई, अब ये पूरा तरह से सॉल्व हो गया है और आपका जो सेक था वो किसमें कन्वर्ट हो गया कॉट के फॉर्म में, यहाँ पर कॉट आ रहा है तो ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो चीजों को बड़े धीरे धीरे समझना है, अगर धीरे धीरे समझ लोगे ना बाद में पेपर में आप स्पीड पकड़ लेना पहले ही, और अभी शुरुआत बहुत धीरे से करो। ये बताता हूं और लास्ट वाला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा लास्ट में दे रखा है भाई 10 को, 10 ए को कन्वर्ट करना है भाई हमारे पास किसमें कॉट के फॉर्म में। अब 10 का तो भाई उल्टा ही होता है, 10 का तो उल्टा ही होता है कॉट, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कुछ नहीं करूंगा भाई, सीधा इसे लिख सकता हूं ऐसे, और लिख दिया तो मैं 10 को कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर, अब बोलोगे सर स्क्वायर यहां तो लगाया नहीं, अब जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर हम जानबूझ के ले रहे थे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले स्क्वायर के फॉर्म में थे ना, यहाँ पर तो हमें पता है 10 का उल्टा ही होता है कॉट, इसलिए मैंने ये लगा दिया, तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन समझ में, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े आराम से समझा होगा। फिर भी लगता है कोई डाउट तो जरूर कमेंट में करें, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो निकाल दूंगा, उसमें आपका पहले सबसे पहले डाउट क्लियर करूंगा।